अगर आप वाकई प्रैक्टिकल हो ना, मैं आपको पूरे वसूख से और पूरे यकीन से आपको ये बात करता हूँ। इस्लाम से ज्यादा प्रैक्टिकल रिलीजन, यानी दीन प्रैक्टिकल, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मुझे भी छोड़ दो, बीच में से निकाल दो। इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट, अगर आप देखोगे इस्लाम से बेहतरीन प्रैक्टिकल चीज ही कोई नहीं है। प्रैक्टिकल। तो अगर आप कहते हो कि मैं प्रैक्टिकल हूं, फिर बुद्धिज्म में आपकी चॉइस गलत है, आप गलत जगह पे हो। प्रैक्टिकल की बात कर। तो जब आप ये जुमला बोलते हो तो फिर प्रैक्टिकल रहने के लिए समाज जरूरी है, क्योंकि समाज में ही प्रैक्टिस करोगे। एक अच्छे बेटे के तौर पर, एक अच्छे पति के तौर पर, एक अच्छे पिता के तौर पर, एक अच्छे मित्र के तौर पर, एक अच्छे राजनीति या अधिकारी के तौर पर। तो ये सारी चीजें तभी सामने आएंगी, या व्यापारी के तौर पर। ये सारी चीजें समाज में आएंगी। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल चीज। जी। इससे भाग जाने को प्रैक्टिकल नहीं कहते। मैंने उन लोगों को खुश देखा जिनके बच्चे हैं, बीवियां हैं, समाज में हैं, एक स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप उससे भाग गए हुए हो। आप मुझे ये बताओ कि एक आदमी इस डर से कि मैं कहीं चोरी ना कर लूं अपने हाथ काट ले, उसको अक्लमंद कहेंगे, या जो अपने आप को ये पक्का करे इस चीज के ऊपर कि यार बुरी चीज है चोरी, मैंने नहीं करनी, मैंने मेहनत करके कमा के खाना है। मुझे बताओ इन दोनों आदमियों में से कौन बेहतर है? वो आदमी जो चोरी के डर से अपने हाथ काट ले, और वो आदमी जो ये कहे कि नहीं चोरी गलत है, मैंने इंसान बनना है, मैं जाके मेहनत करूंगा, हलाल कमाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। दोनों में से कौन अच्छा है और बहादुर है? हिम्मत से रहेगा जो आपने बोला था। हिम्मत से रहेगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि यही चीज इंसान से एक्सपेक्ट की गई है, क्योंकि उसके पास माइंड है, वो इंटेलिजेंट बीइंग है। हाथ काटने वाले का अपने डर से जो काट लेगा उसको डरपोक आदमी कहते हैं। इसीलिए इस्लाम में सुसाइड करने को डरपोक बोला गया है। सुसाइड करना, क्योंकि आप समाज से भाग गए, आपने समस्याओं को फेस नहीं किया, कठिनाइयों से, रोग से बचने के लिए आपने अपनी जान दे दी। तो बुद्धिज्म भी बेसिकली यही कहता है कि जंगलों में जाकर चुप रहो यहां तक कि तुम मर जाओ और निर्वाण होकर आगे मिल जाओ। ये कोई बहादुरी नहीं है। बलवान वो है जो समाज में रहे, खरी खोटी सुने, मेहनत से पैसे कमाए, बीवी का ख्याल रखे, माँ बाप की सेवा करे, दोस्तों यारों के साथ रहे। ये कॉन्सेप्ट को कभी आप गौर से बैठ के देखना कि इस्लाम क्यों कहता है कि आप समाज में निकलो। हमारे यहाँ दुआ सिखाई जाती है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे दुनिया का मामला भी अच्छा अता कर, वफिल आखिरति हसनतन, हाँ आखिरत में भी अच्छा देना, क्योंकि दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। वकीना अजाबन नार, हाँ चूंकि अगला मामला तेरे हाथ में है मौला, तो हमें माफ भी करते रहना, क्योंकि हम कमजोर हैं। मुझे बताओ इससे प्रैक्टिकल चीज कौन सी हो सकती है? इस जीवन में आए हो तो इसको जियोगे नहीं क्या? ये शरीर क्यों दिया गया था? ये इंद्रियां क्यों दी गई थी? इनके उपयोग के लिए। ये तो ऐसे ही है कि एक इंसान को अकल दी गई है, तुम कहते हो अकल छीन लो उससे। एक इंसान को आंख दी गई देखने के लिए, तुम कहते हो छीन लो उससे। एक इंसान को बोलने के लिए जुबान दी गई है, तुम कहते हो छीन लो उससे। ये कौन सी अकल में, ये कौन सा प्रैक्टिकल दीन है? उसको दी पर इसलिए इसका गई थी कि वो दुनिया को देखे, जिए, बीच में पार्टिसिपेट करे दुनिया में।